हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे यूपी एपीओ 2023-24 के विषय में। साथ ही साथ हम लोग इसमें यह जानेंगे कि जो नया नोटिफिकेशन आएगा आपका यूपी एपीओ का, वो कब तक आएगा, कब तक आने की संभावना है, इसके विषय में जानेंगे। और साथ ही साथ हम लोग यह जानेंगे कि यूपी एपीओ के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या आयु होनी चाहिए, पेपर कैसे होते हैं, इन सभी विषयों के बारे में हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यूपी एपीओ 2023 और 24 के विषय में बात करते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन का काफी वेट किया जा रहा है, तो नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो मैं इसके बारे में आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि कब तक आपका नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। ध्यान रखिएगा, ये सब क्या होती हैं, संभावनाएं होती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं से वो न्यूज़ पता चलती है, जो न्यूज़ आप तक पहुंचाई जाती है कि आप अपने प्रिपरेशन में लग जाएं, तैयार हो जाएं, इसलिए आप तक वो न्यूज़ पहुंचा दी जाती है। ये कंफर्म भी नहीं होता कि हाँ उसी टाइम पे आएगी, मगर संभावनाएं प्रबल रहती हैं कि उस टाइम पर ही आने की संभावनाएं, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है वो टाइम, मगर आने की संभावनाएं पूरी रहती हैं कि भाई नोटिफिकेशन उस टाइम आएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग यूपी एपीओ के संबंध में। देखिए, यूपी एपीओ के संबंध में बताने से पहले हमें यह जानना होगा कि यूपी एपीओ जो है, तो एपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। ये जो हम एपीओ देख रहे हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, इसे कहते हैं सहायक अभियोजन अधिकारी के नाम से इसे जाना जाता है, या सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे सरकारी वकील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग कि आखिर यूपी एपीओ में हमें क्या जानना चाहिए। देखिए, योग्यता की बात की जाए तो इसमें दो तरह के लोग आपका एग्जाम दे सकते हैं। कौन दो तरह के होंगे? पहले वो जिन्होंने 3 साल का एलएलबी किया है, और दूसरे वे होंगे जिन्होंने 5 साल का एलएलबी किया है। ठीक है, वो दोनों ही लोग क्या कर सकते हैं, यूपी एपीओ का एग्जाम दे सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, आयु की बात की जाए, एज की, तो कितनी एज होनी चाहिए? 21 से लेकर 40 तक आपकी एज होनी चाहिए। ध्यान रहे, ये जनरल की मैं बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट है, वो पेपर कैसा रहेगा। पेपर एक होगा जिसमें दो चीजें आपकी पूछी जाएंगी, एक तो जीके पूछा जाएगा और दूसरा लॉ पूछा जाएगा। जो जीके होगा वो 50 क्वेश्चन होगा, और जो लॉ होगा वो 100 क्वेश्चन होगा। अब लॉ में भी ध्यान दीजिएगा, 4 पेपर होंगे। लॉ में कितने पेपर हैं? 4 पेपर होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। कौन कौन से? आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी, पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन। ये 4 पेपर आपके यूपी एपीओ में पूछे जाते हैं। हमारे हिसाब से अब तक जितने भी आप एपीओ का देख लेंगे, किसी भी स्टेट में जहां एपीओ होता है, एडीपीओ के नाम से जाना जाता है, एमपी में अलग अलग नामों से भी इसको जाना जाता है, तो सबसे छोटा अगर आप देखेंगे सिलेबस, तो वो यूपी एपीओ ही है। यूपी में ही जो एपीओ की वैकेंसी निकलती है, उसी का सबसे छोटा सिलेबस है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी, पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन को पढ़ना है। अब देखिए, आप करेंगे क्या अगर आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये जो बंच है आपका, 3 पेपर एक साथ, आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी, ये तीनों आप अपने मुट्ठी में कर लीजिए, पूरा तैयार कर लीजिए अभी से। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, अभी एपीओ की वैकेंसी आने में टाइम है। अभी फॉर्म आएगा, नोटिफिकेशन जारी होगा, फॉर्म भरवाया जाएगा, उसके बाद एग्जाम की डेट आएगी। ठीक है, तो अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन उससे पहले आपको अदर स्टेट की जो वैकेंसियां हैं वो मिल जाएंगी। जैसे राजस्थान की मिल सकती है, छत्तीसगढ़ की मिल सकती है, एमपी की मिल सकती है, झारखंड की मिल सकती है। तो ये वैकेंसियां हैं जो जुडिशरी की मिल जाएंगी, और इसी में से कुछ एपीओ की भी आएंगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आप ये 3 पेपर पहले आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसका फायदा ये होगा कि किसी भी स्टेट की आपकी वैकेंसी आ रही है, चाहे छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड, कहीं की भी आ रही है, तो आप वहां देने के लिए सक्षम होंगे।
ठीक है। आपका जो सिलेबस है वो यहां, अगर वो सिलेबस में ये आ रहा है और ये आता ही आता है, हर जगह आता है, तो ये कम से कम आपका कंप्लीट रहेगा। और रही बात एपीओ की, जब आपका एपीओ आएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना होगा, पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन पर जोर देना होगा। और इन लोगों को क्या करेंगे, इन लोगों को रिवीजन में आप लगा देंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, एक काम और कर सकते हैं, ये 3 पे तो पूरा फोकस करिए ही करिए, साथ में साथ आप इनको भी लेके चलिए, पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन को लेके चलिए। रेगुलेशन छोड़ दीजिए, पहले पुलिस एक्ट उठा लीजिए, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े सेक्शन डेली पढ़िए आप। होगा ये कि आप देखेंगे पुलिस एक्ट आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप जब नोटिफिकेशन एपीओ का आएगा तब आप रिवीजन की मोड में होंगे। मैंने बार बार आपसे कहा है, आप किसी भी एग्जाम की डेट का इंतजार मत करिए या नोटिफिकेशन का वेट मत करिए कि नोटिफिकेशन जब आएगा तब हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। नहीं, वहीं आप गलती करते हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट जो होते हैं पहले ही कट जाते हैं, तो वो गलती अब मत करिएगा जो आपने पहले कर दी है। तो आप ये करेंगे कि आप अभी से टाइम टेबल एक बना लीजिए कि अदर स्टेट का हमें एग्जाम देना है, जो भी पहले आ रहा है उसमें क्या पेपर है, उसमें से आप ये 3 पेपर जो है ये पूरा कंप्लीट कर लीजिए। बेयर एक्ट को पूरा आधार बनाइए, बेयर एक्ट निकालिए, अपना नोट्स बनाइए और छोटे छोटे नोट्स बनाइए, बहुत बड़ा बड़ा नहीं, छोटे छोटे, और कोशिश करिए कि बेयर एक्ट में जो इंडेक्स है वही आपका नोट्स बन जाए। ठीक है, उसको नोट्स बनाइए। और इतना करने के बाद यदि आपका वो चीज तैयार हो जाता है तो आप क्या करिए, आप चले जाइए एमसीक्यू सॉल्व करने। एमसीक्यू में भी मैंने आपको बता रखा है, घटना चक्र प्रीलिम्स की आती है, वो हर स्टेट का उसमें क्वेश्चन होता है। अगर सॉल्व करिएगा तो थोड़ा सा संभल के सॉल्व करिएगा, कभी कभी होता है कि उसमें आंसर गलत होते हैं, तो आप उन्हीं के भरोसे मत रहिएगा। आप बेयर एक्ट लेके बैठिएगा, जब सॉल्व करिएगा तो बेयर एक्ट तुरंत देखिएगा कि क्या आंसर इसका होगा, क्या वो सही है या नहीं सही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये 3 पेपर आप पहले स्टार्ट करिए और पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन में भी पुलिस एक्ट को धीमे धीमे स्टार्ट करिए, कुछ कुछ सेक्शन पढ़ते जाइए, समझिए क्या कहा जा रहा है, क्या नहीं कहा जा रहा है, इसमें ध्यान से समझिए। ठीक है, तो इसको भी आप हल्का हल्का स्टार्ट किए रहिए और एक टाइम आएगा जब आपका तीनों ये कंप्लीट होगा और साथ ही साथ आपका ये भी एक्ट आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये हुई बात, मैंने बताया पेपर के विषय में। अब जो मेन पॉइंट है हमारा यूपीएपीओ का कि भाई वैकेंसी कितनी आएगी, तो वैकेंसी जो है वो आपकी जो अनुमान बताया जा रहा है कि 100 प्लस आने की उम्मीद है और 100 कम नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। 100 आपको कितनी चाहिए, एक ही तो चाहिए, तो 100 कम नहीं होता, तो 100 प्लस आने की उम्मीद है, वो कुछ भी हो सकती है, 110, 120, 130, 140, 150, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 100 के ऊपर ही आने की उम्मीद है, उससे नीचे नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हुई वैकेंसी के बारे में। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका उत्पन्न हो रहा है कि भैया ये वैकेंसी तो है लेकिन कब तक आएगी यूपीएपीओ की वैकेंसी, तो एपीओ की वैकेंसी कब तक आएगी, ये मान के चलिए आप कब तक, अक्टूबर से आप नवंबर लगा लीजिए, इसी में आने की उम्मीद है। अक्टूबर से नवंबर के महीने में आपकी आने की उम्मीद है। मतलब आप यूं लगा लीजिए कि ये 2023 हमारा चल रहा है, तो 2023 के लास्ट तक या खत्म होने तक ये वैकेंसी आने की प्रबल उम्मीद है कि आ जाएगी। ठीक है, तो आप तैयार रहिए, कमर की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। ठीक है, तो ये तैयार रहिए आप इस चीज को लेकर। तो ये हुई बात, मैंने बताया योग्यता क्या है, आयु क्या है, पेपर क्या है, ये सभी चीजें हमने बताई, वैकेंसी के बारे में बताया और कब तक आएगी इसके विषय में भी हमने बता रखा है। और इसी के साथ ही साथ यदि आपको पेपर में ये पेपर अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी हो तो आप मुझसे कॉल या व्हाट्सएप के जरिए क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट मत करिए,
क्लास ज्वाइन करनी होगी, पढ़ना होगा। यदि एपीओ टारगेट है तो आप उसको करिए। देखिए ये हमारे यहाँ क्या है, 3 तरह के लोग हैं, 3 तरह के स्टूडेंट हैं। पहला कि वो जो यूपी के हैं सिर्फ यूपी एपीओ टारगेट किए हुए हैं कि हमें एपीओ ही देना है, उनको और कोई नहीं एग्जाम देना। दूसरा वे लोग हैं जिन्हें यूपी जुडिशरी भी देना है और यूपी एपीओ भी देना है, उन्हें और स्टेट नहीं देना। तीसरे वो लोग हैं जो कि यूपी जुडिशरी भी देंगे, एपीओ भी देंगे और अदर स्टेट में कहीं भी वैकेंसी निकलेगी वो भी देंगे, और अदर स्टेट वाले भी जो हैं वो यूपी एपीओ भी देंगे, क्योंकि अदर स्टेट वाले भी यूपी एपीओ को नहीं छोड़ते। यूपी में कोई भी वैकेंसी आ जाए, चाहे एपीओ किया जाए चाहे जुडिशरी किया जाए, तो अदर स्टेट वाले कभी भी नहीं छोड़ते, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कितना महत्व है ये ध्यान रखिए। तो अभी से आप लग जाइए, प्रिपरेशन में स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी अगर आप नहीं लगे हैं तो लग जाइए, और क्लास ज्वाइन करनी होगी तो आप तुरंत क्लास को ज्वाइन करिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मैं छत्तीसगढ़ जुडिशरी की भी क्लास ले रहा हूं। मैं इस समय उसका कोर्ट फीस एक्ट को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। उसमें एक एक्ट है आपका कोर्ट फीस एक्ट, उसकी क्लास आपकी चल रही है। यदि उसको ज्वाइन करनी हो तो आप कॉल या व्हाट्सएप के जरिए क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।